दिखा दो रैबिट वाले दांत। भाई आप ब्लू शर्ट में दूर बैठे हुए हो, आज रैबिट वाले दांत दिखाओ, ऐसे करो। अपने यहाँ में अल्हम्दुलिल्लाह है। पेज नंबर 337। बोले बोले ये हमारी क्यों काटा लगा हुआ है? आप लोगों की तो सही है ना, क्लीनिंग सर्विस लिखा हुआ है। और इधर क्या लिखा हुआ है? कॉस्ट्स। कॉस्ट आपने कॉन्ट्रैक्ट किया प्रिंसिपल रूम में जाके, दैट आई विल प्रोवाइड क्लीनिंग सर्विसेज। आपने कहा कि ये कमरे की सफाई ना, ये वाला जो कमरा है पूरा साल, इसकी सफाई सर मेरी तरफ से। ये नहीं कि आप सफाई करेंगे, सफाई के लिए आप बंदे हायर करेंगे, आप एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट पकड़ रहे हैं। तो यू मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद कॉलेज प्रिंसिपल दैट आई विल प्रोवाइड क्लीनिंग सर्विसेज इन कॉलेज। ये जो रूम नंबर 1 है इसकी सफाई मेरी तरफ से। पर एनम साल के मैं आपसे लिया करूंगा 1 लाख रुपए, आप मुझे दे दीजिएगा 1 लाख रुपए। कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आपने। जब आप घर आए तो घर में आके आपने अम्मी से डिस्कशन की, बड़ों से डिस्कशन की, तो वाइपर वगैरह, सोप वगैरह, टाकी शाकी और जो है डिटर्जेंट्स वगैरह ये, और फिर आपने जमादारों से पूछा कि कोई बंदे हायर किए, उनसे पूछा तुम कितने पैसे लोगे, तो आपको लगा कि 1,60,000 अल्हम्दुलिल्लाह मेरा। तो 1,60,000 रुपए का मटेरियल वगैरह इस्तेमाल होगा, लेबर वगैरह इस्तेमाल होगी, और जाहिर बात है मैं उनको ये पेमेंट्स किया करूंगा, फिर लाख रुपए में कमा लिया करूंगा। ये बाद में पता चला, अब कर रहे में बाद में पता चला, ठीक है। लेकिन एक क्लॉज थी वैसे एग्रीमेंट में, डेट यू कैन कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट बाय पेइंग 23,000। एक क्लॉज थी कॉन्ट्रैक्ट में कि अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का प्रोग्राम हुआ तो मैं आपके कमरे में आके जो है वो 23 नोट दे दूंगा 1,000 रुपए वाले। ये 4 नोट 5,000 वाले कर लें, 3 नोट 1,000 वाले, वो मैं आपको आके दे दूंगा। फिर छुट्टी तेरी मेरी कुट्टी। एज्यूम डेट वी आर स्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2020। एज्यूम करें कि हम स्टैंडिंग हैं 31 दिसंबर 2020 को, एंड नो वर्क इज डन येट, अभी तक काम शुरू नहीं किया। ये तो फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस है, फ्यूचर में ऑपरेट करेंगे तो लॉस आएगा, ना ऑपरेट करें। हाँ सॉर्ट ऑफ ये भी फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस ही है, फ्यूचर में ऑपरेट करेंगे तो लॉस आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट करके फंस चुके हैं आप, ये कॉन्ट्रैक्ट कर, सीए के कुछ स्टूडेंट से आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर लिया हुआ कि सीए के स्टूडेंट्स को आपने फीसें ले ली हुई और ये कर लिया हुआ वो कर लिया हुआ, किप्स वालों ने ऐसा कुछ नहीं किया हुआ, ठीक है। और पानी की बोतलें आप जो बनाएंगे बेचेंगे उसके कॉन्ट्रैक्ट नहीं किए हुए। हाँ लेकिन उधर भी अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लिए होते कि आर्मी वालों तुम्हें पानी की बोतलें हम सप्लाई करेंगे, तो वो भी फिर तो फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? जब वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाए। जब वो किस में कन्वर्ट हो जाए? कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये फ्यूचर में ही लॉस आना है ना। वैसे तो मुझे ये बता दें ये फ्यूचर में लॉस आना है या हमारे साथ लॉस आ गया? फ्यूचर में आना है। अगर ऑपरेट करेंगे तो कितना लॉस आएगा? कोई बता दे। वैसे कोई अक्लमंद लोग बैठे हैं, अगर ऑपरेट करेंगे तो कितना लॉस आएगा? 60,000। अगर ऑपरेट नहीं करेंगे फिर भी लॉस आएगा, फिर कितना आएगा? 23,000। अक्लमंद बंदा क्या करे? लाइबिलिटी किसकी बुक करे? नहीं, आपने जो मर्जी करने फ्यूचर में पेपर एग्जामिनर क्या भी देके मेरी इंटेंशन है सफाई करने की, मैंने फिरना नहीं अपनी बात से, मैं पेनल्टियां देके जाने नहीं छुड़ाता। अगर आपकी इंटेंशन भी हो फ्यूचर में कि आपने सफाई करनी है, फिर भी आप लोगों ने आज खड़े होकर लोअर पे लाइबिलिटी बुक करनी है। स्टैंडर्ड कहते हैं लोअर पे लाइबिलिटी बुक किया करो, इस तरह दीवाने नहीं। स्टैंडर्ड कहते हैं मैं आपको इंटेंशन नहीं पूछ रहा कि फ्यूचर में आपने फाइन पे करना है या काम करना है, मैं आपकी इंटेंशन नहीं पूछ रहा। मुझे बस बताओ आज लोअर क्या है, किस तरह इस कॉन्ट्रैक्ट से मैं निकल सकता हूं। मैं कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करना कैसे पसंद करूंगा? ऑनर करके करना पसंद करूंगा या कैंसिल करके करना पसंद करूंगा? कैंसिल करके करना हम पसंद करेंगे। फ्यूचर में जो मर्जी करेंगे आप, आपकी मर्जी है। ये नहीं कि कैंसिल करके करेंगे तो फ्यूचर में कैंसिल ही करें, फ्यूचर में ना करें कैंसिल, वो आपकी मर्जी है। ओके, तो इसमें आप लोग सॉल्यूशन मत देखें, इसमें 2 हेडिंग्स बना करेंगी। इफ आई ऑनर में ना आपने पैसे डालने हैं, सिर्फ कैश, फ्यूचर का कैश। इफ आई ऑनर
तो फ्यूचर इनफ्लोज बताएं, फ्यूचर इनफ्लोज 1,00,000। इसको कमाने के लिए, जैसे भैंस है उसको दूध लेने के लिए चारा खिलाना पड़ेगा, इसको कमाने के लिए 1,60। तो ऑप्शन 1 है मेरे पास 60 का नुकसान। बच्ची जा, इफ आई कैंसल तो आउटफ्लो जुर्माना 30। ओके, इधर आते थे 30 हो गया था। अच्छा बेटा क्या पसंद करेंगे, 60 या 23? 23, क्योंकि नेगेटिव फिगर है। कितना नुकसान पसंद करेंगे, 23 का या 60 का? 23 का। तो एंट्री बन जाएगी एक्सपेंस डेबिट हमारे साल 31 दिसंबर 2020। एक्सपेंस डेबिट पेएबल टू प्रिंसिपल साहब क्रेडिट कितना, 23,000। भाई गप्पे गुप्पे ना मारें। ऑन 29 दिसंबर, ये हो गया था। ऑन 29 दिसंबर वी एंटर्ड इनटू अ 3-year नॉन कैंसिलेबल लीज। हम 3 साल की नॉन कैंसिलेबल लीज में एंटर हो गए हैं। नॉन कैंसिलेबल का मतलब होता है अब आप कैंसिल कर ही नहीं सकते, तो पेनल्टी मेरा नहीं ख्याल है सवाल में दी होगी, आप कैंसिल कर ही नहीं सकते लीज। लेकिन शुरू लीज कब होनी है, अगले साल। लेकिन मसला क्या हुआ है बताएं, मसला क्या हुआ है, एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। 29 दिसंबर 18 को मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है एक लीज का जो शुरू होनी है अगले साल। 31 दिसंबर 18 को आके मैंने घर वालों से मशवरा किया कि ये मशीन जो है वो मैंने लीज पे ली है या ये मैंने घर लीज पे लिया है। तो बेगम कहती हैं मैं रहती हूँ इसमें। बेगम आजकल की है नहीं ऐसी, मैं वैसी बात कर रहा हूँ, फर्जी बेगम एज्यूम कर रहा हूँ। तो बेगम कहा मैं रहूँ इसमें, मेरे शूज़ नहीं रहेंगे, ज़्यादा हो गई। ऑन 31 इस तरह की फिक्र जिंदगी में। ऑन 31 दिसंबर 2018 वी रियलाइज दैट दिस एसेट इज ऑफ नो यूज। हमें ये रियलाइज हुआ कि ये एसेट किसी काम का नहीं है। अब हम बस दूर से ही घर को देख लेते हैं। किसी ने कहा कि यार इधर चिड़ियां रख के चिड़ियाघर बना दो, कुछ कर दो, वो ऑप्शंस अगर सवाल दे दे तो फिर आप इनफ्लोज प्लॉट कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं। या किसी ने कहा कि किसी और को किराए पे दे दो, हो सकता है बैंक ने सब लीज की इजाजत ही ना दी हो। आप बैंक के पास गए, आपने बैंक से कहा कि मेरे साथ हो गई है, बैंक ने कहा जा तो नॉन कैंसिलेबल है। आप बताएं फ्यूचर में क्या आएगा, इफ आई ऑनर ही करना है, इफ आई कैंसिल वाली ऑप्शन ही नहीं है, इफ आई ऑनर वाली ही ऑप्शन है। इफ आई ऑनर इनफ्लो इज ऑफ नो यूज 0, आउटफ्लो। अच्छा आपने एक जहाज ले लिया 2 साल की लीज पे, हुकूमत ने आप पे पाबंदी लगा दी उड़ाने की कि आप नहीं उड़ा सकते क्योंकि आपके पास अच्छा पायलट नहीं है। आपने कहा नहीं मुझे ट्राई करने दें, हुकूमत ने कहा नहीं सॉरी। तो बस अब ये कॉन्ट्रैक्ट ऑनरस हो गया। अब आपके पास कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि 2 साल तक नॉन कैंसिलेबल है, बैंक ने कहा कैंसिल नहीं हो सकता। अब आपके पास कोई चारा नहीं है कि 2 साल तक उस जहाज का क्या पे करें, किराया पे करें। हाँ एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, मोहल्ले के बच्चों को बुला के टिकट घर लगा दें, जहाज की कुर्सियां देखो, ये करो वो करो, लेकिन उसमें जहाज का इतना नुकसान हो जाना है, बाद में बैंक ने आपकी जान ले लेनी है। तो आपने बस शॉपर डाल के 2 साल के लिए उसको साइड पर रख दिया। कभी कभी ऐसे बेगम के साथ जाके बैठ जाते हैं। नहीं कोई और अगर चला सकते तो एक्सीलेंट, सवाल बताएगा सबलेट की ऑप्शन है तो फिर तो इनफ्लोज डालिएगा, फिर इनफ्लोज डालिएगा इधर, बिल्कुल फिर तो कोई मसला ही नहीं। लेकिन हमने भी क्या लिखा है सवाल में, आप आउटफ्लो बता दें। नहीं एनुअल है ना, एनुअल है।
ओहो, इसमें नहीं देखा जाता अगला साल। ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट में अगर वो 36 साल का भी डाटा दे देगा, उस सबको अभी रिकॉर्ड करना है आपने, वो इमटेरियल डिस्काउंटिंग है, इसलिए डिस्काउंट वगैरह ना करें। ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट की ये कैरेक्टरिस्टिक है, अगले सारे सालों के आउटफ्लोज पकड़ के आज ही डाला करेंगे, चाहे वो 6 साल के 10 साल के आउटफ्लोज हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे अगले सालों के आउटफ्लोज डालें। 3 लाख जरा 3 9 लाख जी, बोले जी। एंट्री एक्सपेंस डेबिट। अच्छा, आप मजे की बात सोचें, अगले 3 साल कोई खर्चा बुक ही नहीं होगा। अगले 3 साल एंट्रीज होंगी, प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट 3 लाख रुपए, फिर प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट 3 लाख रुपए, फिर प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट 3 लाख रुपए। अगले 3 साल बस हम पेमेंट्स ही करते रहेंगे और कुछ भी नहीं होगा। टाइमिंग और अमाउंट भाई कह रहे हैं अनसर्टन हो, इस वजह से प्रोविजन बनती है। तो हमें इसकी टाइमिंग भी पता है और हमें इसकी अमाउंट भी पता है। कुछ ना आप ऐसे कह सकते हो कि अनसर्टेनिटी जो है वो इस एतबार से आ सकती है कि हम बाद में बैंक से रीनिगोशिएट कर सकते हैं, लेकिन इस बात को स्टैंडर्ड ने उसमें नहीं किया। बहरहाल स्टैंडर्ड ने वाजे ना प्रोविजन के बारे में बता दिया कि हमने इसकी बनाया करनी है बस, तो इसलिए फिर उस गाइडेंस के ऊपर चल लो। Onerous contract is a contract in which the unavoidable cost of meeting the obligation in a contract exceed the economic benefit expected to be received, और इसकी प्रोविजन बनानी है। तो the unavoidable costs which is the lower of, इसकी प्रोविजन, ये मैं इंग्लिश का फिक्र आपको मैं पढ़ाता हूँ। ओके, अब आप लोगों को मैं 2 से 3 मिनट दे रहा हूं, आप लोग मुझे बता दें एग्जाम्पल 14 में कितनी लाइबिलिटी बुक करेंगे। तसल्ली से करें, 4 मिनट है, 4-5 मिनट तसल्ली से करें। uh, 40 to 50% बच्चे पास्ट में सही कैलकुलेशन कर लेते हैं। जी, जी कर लिया तो हाथ खड़ा कर दें हाइब्रिड में। जी वेल डन, 3rd रो डन जी, 5th रो डन। और जी कोई इधर किसी ने किया हो, 2nd लास्ट रो इधर भी हो गया। कुछ कैलकुलेटर पकड़ो ना, जरा ट्राई तो करो। कर लिए, चलो गुड।
यार ये फिगर्स किसी की सही आई है 1980 वाली, हाथ खड़ा करें किसी की। ओह जबरदस्त, 1980 हाइब्रिड में, वेल डन 1980। चलें जी, जबरदस्त। आइंदा मैं 30% बच्चे क्या करूंगा। डॉलेंस मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद होंडा टू सप्लाई 5 एयर कंडीशनर पर मंथ। डॉलेंस कितने एसी बेचेगा? 5 पर मंथ फॉर 33,000 पर यूनिट फॉर 3 years स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर 16। तो अक्टूबर 16 से लेके 3 साल तक ये बेचे जाएंगे। वैसे पूछ रहा हूं कि 3 साल में कितने जो है ये 3 साल के अंदर जो है वो कितने महीने आते हैं, मैं ये पूछना चाह रहा था। 36 महीने। तो 3 years मल्टीप्लाइड बाय 12 इज इक्वल टू 36 मंथ्स। तो 36 महीने तक हर महीने मैंने कितने एसी बेचने हैं? 5। होंडा को चाहिए होंगे, डॉलेंस बेच देगा। ऑल डिलीवरी स्टिल हमारा साल भर मेड ऑन टाइमली बेसिस। तो इनकी तो प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं ना, ये तो लाइबिलिटी तो होती है, जो भी करना है ये तो कर दिए है ना। तो दिसंबर तक सारी डिलीवरीज टाइम पे हो गई एंड डॉलेंस अल्हम्दुलिल्लाह मेड अ हैंडसम प्रॉफिट, और प्रॉफिट भी कमाया। यानी कि 33,000 का तो बेचना था, तो खरीदा रॉ मटेरियल सस्ता होगा फिर। तो ऑन 31 दिसंबर 16, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ मटेरियल इन लोकल मार्केट, डॉलेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट विल इंक्रीज इन फ्यूचर। फ्यूचर में बढ़ जाएगी। वैसे कितनी डिलीवरीज हो गई हैं 36 महीने में से? 3 महीने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। और कितनी रह गई हैं? 33। ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ मटेरियल इन लोकल मार्केट, डॉलेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट विल इंक्रीज इन फ्यूचर। अब ये देखो ना, इस सवाल में तो जरा वाजे हो गया, ये अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व हो गई। अमाउंट अब पता नहीं कितनी है जो फ्यूचर के अंदर हो। फ्रॉम 2017 से ऑनवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट विल शूट अप। ओए ये तो फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस है, फ्यूचर में आना है। बनाएंगे 45,000 का, बेचेंगे 33,000 का। कॉन्ट्रैक्ट हो गया है ना। कहां लाइन लिखी हुई थी, पता नहीं किधर है ये। अब बताएं टेंशन किनकी है? जो डिलीवरीज हो गई है, जो होनी है। अगले साल से कॉस्ट क्या हो रही है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बोले 45,000। ये क्या है, पता है या अंदाजा है? अंदाजा है। अच्छा सेल कितने की करनी है? सेल 33,000 की। ओए तो खरीदेंगे कितने की? बेचेंगे। देयर वॉज अ क्लॉज इन द कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कैंसिल्ड बाय पेइंग 7 लाख। फ्यूचर सारा देखें जितना नजर आ रहा है। इफ आई ऑनर, अगर मैं ऑनर करूं तो क्या करना पड़ेगा मुझे बताएं? कितने? 5 यूनिट्स 33 महीने तक मैं बेचूंगा 33,000 के। जी रुपीज इन थाउजेंड में 5। और आउटफ्लो, इसको कमाने के लिए मुझे 5 यूनिट्स का 33 महीने तक खरीदना पड़ेगा रॉ मटेरियल 45,000 का। 7 4 ऑप्शन 1। बट इफ आई कैंसल, अगर मैं कैंसल करता हूं तो पेनल्टी कितनी देनी पड़ेगी? 700। सो व्हाट इज लोअर? 700। तो प्रोविजन कितने की बनाऊं? 700 की। ये हो गया जी हमारा, बोले कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। जर्नल एंट्री बताएं हमारे साल जो होगी। एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन। बस अभी ये एग्जांपल 14 ये नहीं करनी। मुझे पहले ये बता दें आप हजरात,
पहले पढ़ लें। ये स्टैंडर्ड डिफाइन करता है, और ये जो मैं काटता हूँ चीजें अगर आप लोगों ने याद करनी है तो यस, आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप याद करना चाहते हैं, एग्जामिनर लिख के आता है ये लाइनें, लेकिन क्या करें, लिमिट है ना एक चीज की, कितना याद कर लेंगे, क्या कर लेंगे, कोई ना कोई हमें वो बाउंड्री लगानी पड़ेगी। और अगर आप एग्जामिनर सोल्यूशन देखेंगे आई कैप ने तो ये लाइनें लिखी होंगी, लेकिन कोई इतने जरूरी नहीं है। ये स्टैंडर्ड डिफाइन करता है ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट को, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें अनअवॉइडेबल कॉस्ट ऑफ मीटिंग द ऑब्लिगेशन एक्सीड द इकोनॉमिक बेनिफिट, और उसमें भी मेन लाइन कॉस्ट एक्सीड्स द बेनिफिट्स, जिसमें खर्चे बढ़ जाते हैं और बेनिफिट्स क्या हो जाते हैं, कम। इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं, अभी देख के आए हैं हम, 45,000 का खर्चा था, खर्चा कितना था और बेनिफिट कितना आना था, 33,000 का। कौन सी एग्जांपल थी, एग्जांपल नंबर 14, उसमें कॉस्ट 45,000 थी, खर्चा वो था। याद करें इसको, ये अब एक दो अटेम्प्ट से ये डेफिनेशन देने लग गया है, जब भी कभी ये आते हैं ना तो डेफिनेशन देता है पहले। ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच, आसान आसान लफ्ज पहले याद करें, इन विच कॉस्ट एक्सीड द बेनिफिट। अब कॉस्ट के साथ अनअवॉइडेबल का लफ्ज क्यों डालना है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो इन विच द अनअवॉइडेबल कॉस्ट ऑफ मीटिंग द ऑब्लिगेशन एक्सीड देयर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। कम से कम हम इतना भी लिखेंगे कॉस्ट एक्सीड बेनिफिट, तो हल्का फुल्का सा गुजारा चल जाएगा, लेकिन कॉस्ट के साथ अनअवॉइडेबल जरूर लिखिएगा। लेकिन प्लीज ये अनअवॉइडेबल कॉस्ट कैलकुलेट कैसे होती हैं, द अनअवॉइडेबल कॉस्ट आर रिफ्लेक्ट द लीस्ट नेट कॉस्ट ऑफ एग्जिटिंग फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। कैसे कैसे, विच इज लोअर ऑफ, इफ आई फुलफिल it and if I cancel it, whichever is lower। अगर मैं फुलफिल करूं या मैं कैंसिल करूं, whichever is lower। अगर मैं फुलफिल करूंगा तो भी मुझे खर्चा होगा, और अगर मैं फेलियर टू फुलफिल करूं तो मुझे क्या देनी पड़ेगी, पेनल्टीज। ये क्या लफ्ज इसने यूज किया, लीस्ट कॉस्ट ऑफ एग्जिटिंग। कम से कम इतनी तो कॉस्ट एग्जिट आपको करनी पड़ेगी ना एग्जिट करने के लिए, वरना आपके पास कोई चारा नहीं है। दीज आर लीस्ट कॉस्ट ऑफ एग्जिटिंग फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट विच इज लोअर ऑफ दिस। ये थोड़ा सा याद करके आइएगा, इसको फिर किसी सवाल में भी डालेंगे। पेज 338, ये था जी आपका IAS 37। इंशाल्लाह मंडे से IAS 10 शुरू करना है हमने। फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस, ये हमने पढ़ लिया थोड़ी देर पहले जो पढ़ के आए हैं। फ्यूचर, अगर फ्यूचर में किप्स वाले ऑपरेट करेंगे तो लॉस आएगा, नहीं करेंगे तो लॉस नहीं आएगा। इसमें एक मशवरा वो दे रहा है जो आप लोग याद रखिएगा, और ये बात भी बड़ी उसने अकलमंदाना की है कि किप्स वालों ने बड़े शौक से लैंड खरीदी, उस पर बिल्डिंग बनाई, जनरेटर वगैरह खरीदे, कुर्सियां लगाई, क्लासरूम बनाए और CA लॉन्च कर दिया। अब शायद उनको नहीं पता था कि मार्केट ही CA की जरा डिफरेंट किस्म की है, टीचर बेस्ड मार्केट है, इंस्टीट्यूट बेस्ड मार्केट नहीं है, तो ये उनको आइडिया नहीं था। अब इसकी वजह से उनको अगले 1-2 साल में फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस नजर आ रहे हैं। तो हमने कहा था इनको रिकॉर्ड ना करें, क्योंकि आपने कौन सा बच्चों से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैंने पढ़ाना है। अगर आपने बच्चों से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया मैंने पढ़ाना है, फिर तो फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस है, फिर टीचरों को भी हायर करें, फिर सब कुछ करें। लेकिन अगर आपने बच्चों से कॉन्ट्रैक्ट नहीं पकड़े हुए तो फिर तो ये फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस है। लेकिन स्टैंडर्ड ने कहा जब कभी फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस आ रहा हो, एक लाइन जरूर पेपर में डालाना कि किप्स वालों अपनी लैंड, बिल्डिंग, जो भी चीजें हैं, लैंड पे तो नहीं, अपनी बिल्डिंग, अपने जनरेटर्स, अपनी कुर्सियां वगैरह, व्हाइट बोर्ड वगैरह, प्रोजेक्टर वगैरह, इनको इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजार लो, क्योंकि कोई मसला हो गया है। तो फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस इज अ गुड इंडिकेशन ऑफ टेस्टिंग द एसेट फॉर, ये एक इंडिकेटर है इंपेयरमेंट का। इंपेयरमेंट टेस्ट कर लो, इंपेयरमेंट टेस्ट तो कर लो कि अगर आज मैं ये सारी चीजें बेचूं तो फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल कितनी है, और अगर मैं इनको इस्तेमाल करूं तो वैल्यू इन। तो कहता है ये मैं मशवरा दे देता हूं, एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑपरेटिंग लॉसेस इज एन इंडिकेशन दैट सर्टेन एसेट्स ऑफ माय बिजनेस मे बी impaired। तो अब फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस हमने जो सुबह का पढ़े थे ये भी आ गया। सबसे पहली लाइन हमने पेपर में लिख के आया करनी है कि प्रोविजंस शैल नेवर बी मेड फॉर
फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस। फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस की प्रोविजन नहीं बनानी, हम इसके लिए लायबल नहीं है किसी की तरफ। और दूसरी लाइन हमने लिख के आनी है, एन एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस इज अ गुड इंडिकेशन, बोले इज अ गुड इंडिकेशन दैट सर्टेन एसेट्स ऑफ माय ऑपरेशन मे बी एन एंटिटी टेस्ट दीज एसेट्स फॉर इम्पेयरमेंट। अच्छा, अगर आपने ये याद करना है तो कर लीजिएगा, बिकॉज फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस डू नॉट मीट द डेफिनेशन ऑफ लायबिलिटी। फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस लायबिलिटी की डेफिनेशन मीट नहीं करते। अगर किसी ने लॉजिक देनी है तो बिकॉज डाल के पेपर में ये लिखा है आगे। लायबिलिटी में कोई पार्टी होती है ना इन्वॉल्व, तो फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस में तो कोई पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। दुकानदार ने बिस्किट खरीदे ही नहीं तो उनको बेचना है। अच्छा, वैसे अगर ऐसा हो कि दुकानदार 15 चीजें दुकान पे बेच रहा है और उसमें खास किस्म के टूथपेस्ट भी हैं जो इलाके वालों की बड़ी डिमांड है, तो वो दुकानदार 2-3 साल से खरीदता भी है, बेचता भी है लॉस के ऊपर। दुकानदार को पता भी है बाहर से मंगवाता हूँ, लोगों की डिमांड है इस इलाके की, लेकिन पैसे देते नहीं ये लोग। वो दुकानदार कह रहे हैं चलो बाकी 14 चीजें तो बिक रही है ना, इलाके में रहने के लिए ये चीज बेचना जरूरी है। तो अब दुकानदार 3 साल से लॉस आ रहा है उस पर, अब दुकानदार सोच रहा है कि अगले 1-2 साल भी लॉस ही आना है। अब क्या करे दुकानदार? अब तो उसको पता है 2-3 सालों से ये टूथपेस्ट बेचने पे लॉस आ रहा है और उसको पता है कि अगले साल अगर और मंगवाऊंगा तो इन पे भी लॉस आएगा, और मेरा इरादा भी है मंगवाने का क्योंकि मार्केट में बड़ी डिमांड है इस चीज की। बिल्कुल नहीं भाई, फिर भी फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस रिकॉर्ड, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस कभी रिकॉर्ड नहीं करना। प्रोविजन शैल नेवर बी मेड फॉर फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस बिकॉज दे डू नॉट मीट द डेफिनेशन ऑफ लायबिलिटी। हम किसकी तरफ लायबल है? आप मंगवाना बंद कर दें टूथपेस्ट, ना मंगवाएं अगले साल। हाँ, अगर कोई 2-4 पड़े रह गए स्टॉक में तो वो तो फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस नहीं है, एनआरवी लॉस है। अच्छा, इसको एनआरवी लॉस होता है फोरसीन लॉस। फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस के वर्सेस एक और लॉस होता है जिसका नाम क्या होता है? एनआरवी लॉस को कहते हैं फोरसीन लॉस। फोरसीन, ये आना ही आना है, ये फ्यूचर ऑपरेटिंग नहीं है, ये आना ही आना है। एनआरवी लॉस तो रिकॉर्ड होता है, और ये किस स्टैंडर्ड के मुताबिक रिकॉर्ड होता है? IAS 2 के मुताबिक ये रिकॉर्ड होता है। बोले फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस इज नॉट फोरसीन लॉस। असल में IAS 1 है जो आपको पढ़ाया जाता है, पता नहीं इंट्रो में या नहीं पढ़ाया जाता। IAS 1 में लिखा हुआ है फोरसीन लॉसेस रिकॉर्ड करने हैं। तो फोरसीन लॉस की मिसाल एनआरवी लॉस है, फोरसीन लॉस की मिसाल बोले 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 जल्दी, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस नहीं है। ओके, चलें जी। अच्छा भाई, वारंटी तो आपको पता ही है, IAS 12 में पड़ी थी। आज जरा कोई बच्चा मुझे वारंटी की अमाउंट निकाल के दे। कैलकुलेटर पकड़े, जरा अमाउंट निकाल के दें। अच्छा, सवाल अगर कह दे सेल पे परसेंटेज लगाए तो सेल पे लगा लीजिएगा। अगर सवाल कोई और तरीका बताए वारंटी निकालने का तो उस तरीके से निकाल दीजिएगा। हाथ खड़ा करें किसी ने अमाउंट निकाल लिया तो। हो गया माय डियर, कोई समझ आया? कितनी अमाउंट निकाल लिया आप लोगों ने? खुद निकाल लिए 10 मिलियन, माशाल्लाह। QOL sell all its products under 1 year warranty which covers all types of डिफेक्ट्स होते हैं, बड़े डिफेक्ट होंगे, छोटे होंगे, सारे हम डिफेक्ट कवर करके देंगे आपको। पुरानी हिस्ट्री ये है कि 2% ऑफ प्रोडक्ट्स कंटेन मेजर डिफेक्ट्स एंड 10% हैव माइनर डिफेक्ट्स। एक इसके दरमियान में भी चीज होती है मेजर माइनर के दरमियान, वो भी सवालों में आया करेगी, मीडियम यानी कि जो भी हो।
It is estimated that if major defects were detected in all products sold, तो रिपेयर कॉस्ट ऑफ 150 वुड रिजल्ट। भाई ये तो नहीं होगी ना, 150 मिलियन तो खर्चा नहीं होना हमारा। ये 150 मिलियन कब होगा? जब सारी ही बिकी हुई प्रोडक्ट्स के अंदर निकल आए मेजर डिफेक्ट। अब बताएं सारी ही के अंदर निकलने हैं या 2% में? तो मुझे तो ये लग रहा है कि 150 मिलियन का खर्चा तब होगा जिस वक्त सारी प्रोडक्ट्स निकल आए उनमें मेजर डिफेक्ट। लेकिन हमारा तजर्बा क्या है, सारी पे निकलने हैं या 2%? तो फर्ज करें सारी प्रोडक्ट्स रिपेयर के लिए आ गई तो खर्चा होगा 150 मिलियन, लेकिन आनी नहीं हकीकत में सारी में से कितनी आनी है? तो 150 मिलियन का 2% खर्चा होगा। इफ माइनर डिफेक्ट्स वर डिटेक्टेड इन ऑल प्रोडक्ट्स सोल्ड, तो फिर क्या होगा? फिर 70 की रिपेयर होगी। लेकिन सारी तो नहीं आनी ना माइनर डिफेक्ट्स में। 10% जी, 10 मिलियन जी। एंट्री एक्सपेंस डेबिट ब्रॉट डाउन, IS 12 ब्रॉट डाउन 0। एंट्री पोस्ट कराएं, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन IS 12 प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी की तरह अकाउंट बनाएं। प्रोविजन फॉर वारंटी कितना? 10। पेमेंट्स सवाल में नहीं दी, चलें क्या करूं फिर मैं, पेमेंट्स नहीं दी। कैरी डाउन 10। चलें जनरल एंट्री कर लें, टी अकाउंट बना लें। सेल दी भी है, लेकिन सेल की अगर परसेंटेज देता तो फिर मैं कर देता, सेल पे ना लगाएं फिर परसेंटेज। वैसे पास पेपर के क्वेश्चन 10 IS 12 में सेल पे परसेंटेज लगवाई थी मैंने, क्योंकि सवाल ने कहा हुआ था। हो गया जी, चलें। ये जरा ट्राई करें। कैलकुलेटर पकड़े ना, कैलकुलेटर निकालें, जल्दी से हाइब्रिड में होके आए, फिर अगला कॉन्सेप्ट आ जाना है। IS 28 का एक सवाल होमवर्क में रहता था, क्वेश्चन नंबर 11 है, वो मैं आपको दूंगा। लेकिन मेरा मशवरा स्टिल वही है, वो ज़रूर कीजिएगा आप लोग एक सिटिंग में बैठ के। ये जो 7-8 सवाल हो गए हैं ना, इनको ज़रूर कीजिएगा एक सिटिंग में बैठ के। IS 28 के एक सिटिंग में बैठ के सैटरडे संडे को किसी दिन कर लेना 5-6 घंटे लगा के, तो ये समझ लें आपका कंसोलिडेशन अगस्त में आपको फिर टफ टाइम नहीं देगा, क्योंकि अभी ताज़ा हैं चीज़ें। उसमें 1-2 एडजस्टमेंट्स मैंने खुद ही नहीं करवाई हुई, एक कंटिजेंट एसेट वाली है, एक रीस्ट्रक्चरिंग वाली है। अब तो हमने पढ़ ली हुई है चीज़ें, वो किसी दिन कर लेंगे एडजस्टमेंट्स। हो गया जी, किसी ने निकाल ली है तो बता दें।
किसी ने कोई ट्राई किया कल परसों IAS 28 के 8-10 सवाल एक सीटिंग में बैठ के? कोई है किसी का प्रोग्राम आगे 1-2 दिन में ट्राई करने का? 2 लोगों का है। टाइम होता है घर में थोड़ा सा? नहीं होता, ठीक है। साहिवाल मैन्युफैक्चरिंग है सोल्ड 10,000 यूनिट। मुझे अच्छी तरह याद है, 4-4 5-5 घंटे में हम सारे पास पेपर करके टॉपिकों के फारिग किया करते थे। 4-4 अपने ज़माने में 1980 से लेके 2000 तक जितने पेपर आए होते थे। साहिवाल मैन्युफैक्चरिंग है सोल्ड 10,000 यूनिट्स इन द ईयर। साहिवाल मैन्युफैक्चरिंग ने 10,000 यूनिट्स बेचे हैं इन द ईयर। सेल्स एक्रूड इवनली ओवर द ईयर। इसका मतलब ये होता है कि अगर ये 10,000 साल की सेल है तो 6 महीने की 5,000 है। इसका मतलब ये होता है सेल एक्रूड इवनली ओवर द ईयर। इसका अंदाजा है कि हर 100 यूनिट पर 20 जो है स्मॉल रिपेयर के लिए आ जाते हैं। तो इसको मैं इस तरह भी कह सकता हूँ 20% स्मॉल रिपेयर के लिए आ जाते हैं। हर 100 लिख दिया ना तो 20% स्मॉल रिपेयर के लिए आ जाते हैं। स्मॉल रिपेयर हो जाती है 100 रुपये की, और 10 सब्सटेंशियल रिपेयर के लिए आते हैं, अच्छी खासी रिपेयर के लिए, वो रिपेयर होती है 400 रुपये की, और 5 आ जाते हैं मेजर रिपेयर के लिए, या फिर उनको ऑल टुगेदर रिप्लेस करना पड़ता है एट अ कॉस्ट ऑफ 800 ईच। वैसे एवरेज ये चल रही है कि नीड फॉर अ रिपेयर बिकम्स अपेरेंट 6 months आफ्टर अ सेल। सेल के 6 महीने बाद रिपेयर की जरूरत महसूस हो जाती है। एवरेज ये चल रही है कि सेल के 6 महीने बाद रिपेयर की जरूरत महसूस हो जाती है। मेरे भाई इधर देखिए भाई, ये यकम जनवरी वाले यकम जुलाई को रिपेयर के लिए आ चुके होंगे। हमारे साल के एंड पे खड़े होकर इनकी लाइबिलिटी नहीं बनानी। 4 जनवरी वाले 4 जुलाई तक रिपेयर के लिए आ गए होंगे। 2 फरवरी वाले 2 अगस्त तक रिपेयर के लिए आ गए होंगे। 30 जून वाले 31 दिसंबर तक रिपेयर के लिए आ गए होंगे। अब जिन्होंने रिपेयर के लिए आना है ना, वो इन्होंने आना है रिपेयर के लिए जब इनके 6 महीने मुख्तलिफ डेटों पे अगले साल पूरे होंगे। थोड़ी सी बात समझने की कोशिश करें, चीज़ें तो कभी भी सेल हो जाती है ना। जो 13 जनवरी को हुआ होगा उसकी 6 महीने की 13 जुलाई को ज़रूरत पूरी हुई होगी, वो मुद्दत पूरी हुई होगी। तो कुछ तो रिपेयर्स डन है और कुछ टू बी डन है। तो प्रोविजन किन की बना दें, डन की, टू बी डन की? अच्छा चलें इसको खोलें ज़रा डायग्राम को। 10,000 यूनिट्स हैं, ज़रब 6/12 तो कितने हो गए? 5,000। 5,000 का में से कितने आने हैं स्मॉल रिपेयर के लिए? 20%। 1,000 मोबाइल स्मॉल रिपेयर के लिए आ जाएंगे। पता नहीं क्या फारक चीज बनाई है इन्होंने। अच्छा 5,000 में से 1,000 चीजें स्मॉल रिपेयर के लिए आ जाएंगी, और 500 और आ जाएंगे। तो रिपेयर शॉप ही खोलने में तो लग रहा है 500 किसके लिए आ जाएंगे? सब्सटेंशियल रिपेयर के लिए। और कुछ तो मुझे तो लगता है मैन्युफैक्चरिंग चेक करनी पड़ेगी चीज़ों की। वो इतना ज़्यादा सामान वापस आ रहा है दुकानों पे। 250। तो 5,000 में से 1,750 यूनिट्स मेरे पास आ ही जाते हैं सैर करते करते वापस। उसमें से थोड़ों सौ को थोड़ा सा करना पड़ता है, इनको ज़रा ज़्यादा रिपेयर करना पड़ता है, ये तो नए देने पड़ते हैं उनको। ये तो क्वांटिटीज से खेल रहे हैं ना। मल्टीप्लाइड बाय रुपीस, इन पे 100 रुपए का रिपेयर का खर्चा आएगा, इन पे 400, इन पे 800 का रिपेयर का खर्चा आएगा। 1 लाख, मैं क्यों दूं लाख? नहीं, कोई भी चीज़ कहीं भी आ सकती है। वो क्लास के बाद आ जाओ, उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या ऐसी बात है, वो तो नेवर एंडिंग स्टोरीज है, जितनी मर्जी। जी सोच लेता हूँ किस एंगल से कोई कभी आ सकती है कोई।
5 लाख। देखें कितना अच्छा है, देखने से समझ आ जाता है लोगों को। कर लेना। क्यों ऐसी बात करते हैं कि अगला बंदा खुद छेड़े? ऐसी हरकत ही ना करे ना। ड्राइवर को बार बार जाके तुखनियां दे रहे होते हैं कि किस टाइम जो है वो पिंडी आ रहा है, किस टाइम जो है गुजरांवाला आ रहा है। अच्छा पानी बोतल और मिलेगी, वो अपनी लेके आ, नहीं फिर भी दूसरा ग्लास मिलेगा। शायद ये नेचुरल है चीजें, पता नहीं, बोर हो जाते हैं। अच्छा खुश खुश रहा करें। शुक्र करें। रात को जरूर रोया करें अल्लाह के सामने, दिन में जरा खुश खुश रहा करें, दूसरे को मुस्कुरा के देख लिया। ये बॉयज हाइब्रिड में भी आना जाना ही लगा रहता है फिर। यार सही लौट पाई है। अच्छा माय डियर, हम सीए कर रहे थे, बी प्रोफेशनल, वी नॉट हियर टू पालुट, लुट इज हियर टू पास। अच्छा तो पेड़, ये 5 लाख की लायबिलिटी रिकॉर्ड। सुबह सुबह हमने पढ़ी थी आज रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग तो याद है ना? रीस्ट्रक्चरिंग अगर अनाउंस हो जाएगी तो हम इंशाल्लाह रिकॉर्ड किया करेंगे। रिडंडेंसी वगैरह में 2 का करेक्टरिस्टिक है, ऑनगोइंग बिजनेस से रिलेट नहीं करती और नेसेसरी हैं। और फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस, इन्वेस्टमेंट्स इन सिस्टम्स, रीट्रेनिंग, एक्सपेक्टेड गेन्स और रीलोकेटिंग, ये सारे इन्वेस्टमेंट इन यूज, ये सारे इनकी रीस्ट्रक्चरिंग की प्रोविजन नहीं बनानी। फिर हमने पढ़ा था ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन उसकी डेफिनेशन और लोअर ऑफ याद करना थोड़ा सा टफ है, वो घर जाके करना पड़ेगा। लोअर ऑफ आसान, कैलकुलेशन आसान है, अंग्रेजी थोड़ी सी टफ है उसकी, उस पर तो मेहनत करनी पड़ेगी। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा है? वारंटीज। तो बोले आज हमने शुगर लगाया, हम शुगर लगाने आते हैं, हम पेंडू बच्चे हैं। अच्छा what amount of provision should be recorded in the books of retailer? What provision should be recorded in the books of retailer? रिटेलर की किताबों में कितनी प्रोविजन रिकॉर्ड हो? Assuming that estimate of provision is 10 million. Manufacturer, customer, retailer provides warranty to customer. Scenario number 1, retailer provide warranty to customer. जी, सिनेरियो 1 का जवाब दें। रिटेलर की बुक्स में कितनी प्रोविजन बनेगी? 10 की। एक्सेलेंट। मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट में कोई वारंटी कार्ड नहीं डाला हुआ था। आपने मशीन खोली, वॉशिंग मशीन, मुंह अंदर ही रह गया, कोई वारंटी कार्ड नहीं मिला आपको। तो आपने दुकानदार को कहा यार ये तो कोई बात नहीं, दुकानदार ने कहा थे आप मुंह काट, दुकानदार ने कहा मेरे से ले ले वारंटी कार्ड, बच जाते तेरी मुंह जा। आप बताएं कौन फील करेगा लायबल कस्टमर की तरफ? प्रोवाइड वारंटी टू कस्टमर। जरा दूसरे की डायग्राम सोचें। ये तो उसको मैंने जवाब दे दिया आपको, मैंने आज आपको जवाब दे दिया है। डायग्राम सोचें, तसल्ली से डायग्राम सोचें जरा। मैन्युफैक्चरर पढ़ के हमारा मुंह आया इधर, चरर इधर। चरर प्रोवाइड वारंटी टू चरी, चरर प्रोवाइड गारंटी टू कस्टमर। रिटेलर, सॉरी रिटेलर ने कहा नहीं मैं नहीं, मैन्युफैक्चरर ने कहा मैं। ट्राई करें जरा। ये सिनेरियो नंबर 2 बताएं जी, कितने की? नहीं भाईजान, मैन्युफैक्चरर का सवाल नहीं है,
सवाल किसका है? मेरा सवाल है आपसे कि रिटेलर की किताबों में कितनी प्रोविजन आएगी? रिटेलर की किताबों में तुमने, हाँ बोलो, जीरो, वेल डन, नोट करें, यहां तक नोट करें। वेल डन यार, आप तो पहुंच गए हैं माशाल्लाह। आज तो तकरीबन सारे सवाल आपने खुद कराए हैं। मैं जा रहा हूं, या ये स्टैंड भी खुद ही कर लीजिएगा। काके मन्ने समझ आ रही है? माइंड कर गए आप लोग? मोहतरम हमारे चांद, हमारे हीरे, समझ आ गई है? अस्सलाम वालेकुम भाई, एक लिंक क्रिएट करके अच्छा, मुस्कुराते रह करें। री टे लर, गेम ऑन होने लगी है। री टे लर प्रोवाइड वारंटी टू कस्टमर। री टे लर प्रोवाइड वारंटी टू कस्टमर एंड रिकवर सारे पैसे फ्रॉम चरर। चरर से सारे ले लेता है। ये कौन सी वाली क्लास है? कल वाली। ये कौन सी वाली क्लास है? कल वाली। ये मेरे ख्याल से इस तरह डायग्राम बनेगी। ये तू जरा साइड पे हो। नीला, तू टेंशन ना ले, हम तुझे चीज सही करके देगा। बाद में मैन्युफैक्चर सर प्लीज सर बहुत खर्चे हो रहे हैं सर, खुदा के लिए सर, रहम की अपील है सर, हम तुझे खर्चा रिम्बर्स कर दिया करेंगे, तू टेंशन ना ले, लेकिन इस तरह रोया मत कर। तो ये डायग्राम नंबर 3 बन गई। अब ना आप लोगों ने दो बातें लिख के आनी है। बैलेंस शीट में प्रोविजन और एसेट को नेट नहीं कर सकते, इसकी इजाजत नहीं है। प्रोविजन बोलें, बोलें, बोली, बोल दी। और रिसीवेबल किससे? ये कौन है? बाराती। ये कौन है? मैरिज हॉल। ये कौन है? मुर्गी वाला। मुर्गी वाला। चलें जी, नोट करें। तल लिया? तल लें। ये वाला इंशाल्लाह सारे करने की ट्राई करें आप। नहीं, इसमें दोनों बताएं ना, ये भी बताएं, ये भी बताएं। चलें डायग्राम बनाए, तसल्ली से बनाते हैं डायग्राम। कौन सा मार्कर पकड़ने? ग्रीन। वेल डन, मैं भी ये सोच रहा था। मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड्स वारंटी टू, यार ये तो बारों बार की कोई चीज है। इसमें ये तो मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड वारंटी टू कस्टमर। मैन्युफैक्चरर किसको वारंटी दे रहे? कस्टमर को। तो ये तो मुझे अभी दरमियान वाला बंदा बीच में आया ही नहीं। और हमारी बुक्स किसकी हैं? रिटेलर। एंड रिकवर दिस फ्रॉम, भाई पहले हाथ खड़ा करके कोई बच्चा बताए मैन्युफैक्चरर की किताबों में प्रोविजन कितनी, रिसीवेबल कितना? मैन्युफैक्चरर की किताबों में प्रोविजन कितनी, रिसीवेबल कितना? मैन्युफैक्चरर की किताबों में प्रोविजन, अच्छा इधर पहले इधर ये हो रहा है कि ये इसको रिपेयर करके दे रहे हैं और फिर इससे कह रहा है यार मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर क्योंकि मैं बहुत काम कर रहा हूं। तो अब बताएं मैन्युफैक्चरर की किताबों में, मैन्युफैक्चरर की किताबों में प्रोविजन कितने की? 10 की। और रिसीवेबल 6 का। लेकिन मैन्युफैक्चरर की किताबें तो मांगी नहीं रिटेलर। इधर आप लिखें छोटा सा करके 7, 10,
10 मैन्युफैक्चरर राइवल फील कर रहे हैं, और अब ग्रीन जगह तो, और ऊपर से नहीं जो सारी कहानी इस वक्त नीचे से चल रही है ग्रीन की, तो और ऐसे एरो रिटेलर मैन्युफैक्चरर की तरफ कितना लाइबल फील कर रहे हैं, 6 का। अब मुझे अब मुझे ये बताएं कि इधर देखें माय डियर, अब मुझे बातें होंगी, चलिए आप इधर देखें। अब मुझे ये बताएं कि रिटेलर की किताबों में कितनी लाइबिलिटी बुक होनी चाहिए, 6 की। अच्छा, इस सफ़े को आपने गले लगा के सुने, पेज नंबर 339। ये वारंटी की एडजस्टमेंट्स आपके अंदर चली जाएंगी इंशाल्लाह। प्रोविजन बोले 6, ठीक है। अब मुझे निकाल के जरा तस्वीर ले लें आप लोग इसकी एक अच्छी सी, कर रहा हूं। डन। अच्छा जी, आगे चलें माय डियर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि IS 28, बोलें जरा, IS 28 में हमने एक सवाल देना था आपको, डेट वाज क्वेश्चन नंबर 11। वो मैं आपको बता दूंगा, डेट इज ऑन पेज नंबर 264। ये मुझे लगता है आप लोगों ने कर लिया हुआ खुद ही जज्बात में आके, पेज 234। नहीं, पास पेपर का क्वेश्चन नहीं, ये इसका क्वेश्चन 11 जरा वो पेरेंट सब्सिडरी एसोसिएट की तरह रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। अब साथ वाले को ले जाए नहर वाले पुल पे, उठाएं इसको। आज एक्स्ट्रा क्लास तो नहीं है आज, मंडे को इंशाल्लाह 3:15 बजे मिलते हैं, लेकिन ये ना नॉर्मल क्लास में भी ना आए। ऑफ कर दो भाई।